हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। पाइथन फॉर बिगिनर के इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन का यूज़ क्या है और कब यूज़ किया जाता है। अगर आप पाइथन डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपने कई सारे पाइथन के कोड देखे होंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिली होगी कि इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर की एक कंडीशन लिखी हुई होती है। तो ये कंडीशन क्यों ऐड की जाती है और उसका क्या पर्पस है, वो चीज़ आज हम समझेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट VS कोड। तो मैं आ गया हूँ अपनी VS कोड की स्क्रीन में। यहाँ पे हमारे पास है main.py और अब मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ module underscore useful डॉट पाई। ठीक है, मैंने एक मॉड्यूल बनाया जिसको मैंने नाम दिया module underscore useful डॉट पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ। लेट्स से मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, प्रिंट हाई this is from useful module। ठीक है, और यहाँ main.py में मैं क्या करता हूँ, इस यूजफुल मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट मॉड्यूल अंडरस्कोर यूजफुल। ठीक है, बस मैंने इतनी चीज करी, एक मॉड्यूल बनाया और उसको main.py में इंपोर्ट किया। ठीक है, अब मैं main.py को रन करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। देखो पाइथन main.py, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि दिस इज फ्रॉम यूजफुल मॉड्यूल डॉट पाई प्रिंट होके मिल गया। अब देखो मैंने सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ना इसमें से कोई फंक्शन यूज किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, फिर भी ये जो लाइन है ये प्रिंट होके मिल गई। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ यूजफुल फंक्शंस थे, मैंने इसके लिए इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। राइट, हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ दूसरी लाइंस भी है, वो भी साथ में एग्जीक्यूट हो गई। राइट, तो अगर हमें इससे बचना हो और अगर आपकी फाइल कहीं पे एज अ मॉड्यूल यूज होने वाली हो तो आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन की कंडीशन रखना ज़रूरी हो जाता है, या तो फिर गुड प्रैक्टिस में कंसिडर किया जाता है। और ये गुड प्रैक्टिस है कि जब भी आप कोई पाइथन फाइल बनाओ तो उसमें इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की कंडीशन ज़रूर ऐड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये मॉड्यूल बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही एक्सपोज हो, जो हमने फंक्शन बनाया है वही एक्सपोज हो। नीचे की जो लाइंस है वो मेरे लिए है, या तो फिर जब ये मॉड्यूल अंडरस्कोर यूजफुल डॉट पाई खुद रन की जाए तब इसको एग्जीक्यूट करना है। देखो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, ये कंडीशन के अंदर जो भी चीज लिखी है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप डायरेक्टली इस फाइल को रन करोगे। अगर आप इस फाइल को कहीं इंपोर्ट करोगे तो इस कंडीशन के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम देख भी लेते हैं।
अभी यहाँ पे देखो ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है मैंने। तो अब अगर मैं मेन डॉट पाई को रन करता हूँ तो देखो कोई चीज़ यहाँ पे प्रिंट होके नहीं मिली। हालांकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, पर ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कंडीशन हमने लगाई हुई है। और अगर मैं डायरेक्ट इस फाइल को रन करता हूँ, देखो पाइथन मॉड्यूल अंडरस्कोर यूजफुल डॉट पाई, तो क्या होगा? हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि कब हमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर को यूज करना है, कब हमें इस इफ कंडीशन को यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है क्या। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, तो क्या होता है? अब मैं इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूं तो देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम क्या मिला हमें? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। ठीक है, अब इसी मॉड्यूल को हम यहाँ से रन करते हैं मेन डॉट पाई से। ठीक है, अब देखो मेन डॉट पाई में ये मॉड्यूल इंपोर्टेड है और ये जो लाइन है वो इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो अब मैं मेन डॉट पाई करता हूँ रन, तो देखो तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू हमें क्या मिली? मॉड्यूल अंडरस्कोर यूजफुल। ठीक है, तो ये चीज है जिसका यूज करके हम यहाँ पे इफ कंडीशन ऐड करते हैं। तो बेसिकली हम इस कंडीशन से ये कहते हैं जब ये मॉड्यूल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो तभी हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, वरना हमें ये एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।